Greet each and every one of you. सभी को अभिवादन करते हैं। We just pray to God that your hearts and souls and mind will be open to receive the word of God. परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए आपका दिल, आपका मन और आपकी आत्मा पूरी तरह से खुली हो जाए। As we enjoyed preparing this message for you, we pray that you will also enjoy listening to it. और जैसे कि आपके लिए संदेश तैयार करते हुए हमने सच में इसका बहुत ही आनंद उठाया, हमारी प्रार्थना है कि इस संदेश को सुनते हुए आप भी बहुत ही आशीष पाएं। As you already know that Jesus Christ himself selected 12 ordinary people. जैसे कि आप जानते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 12 साधारण लोगों का चुनाव किया था, Without any background. जिनकी कोई भी पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं थी। We can substantiate this with the statement from the Bible itself in 1 Corinthians chapter 1 verse 29. आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 29 से इन सारी बातों को खुद ही देखकर जांच सकते हैं That no flesh should glory in his presence. कि कोई भी शरीर जो है वो उसकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा। I think that covers that question very nicely, and it makes it very clear that God wanted to be overall the leader in our life. और मैं सोचती हूँ कि इस सवाल का जवाब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वही सबसे उच्च हो या सबसे प्रथम हो। Most of the disciples were young and uneducated. ज्यादातर जो चेले थे वो तो जवान ही थे और वो तो अनपढ़ ऐसे चेले थे। They would walk from village to village in the evangelism ministry. और वो तो सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में गांव से गांव तक पैदल चलते थे। You may ask the question, why did they walk? और शायद आप ये सवाल पूछें कि वो पैदल क्यों चला करते थे। Of course, you could understand in those days there was no transport such as buses or car taxis or what have you. So there was no transport at all, and the people used to go to the places to do the evangelism by walking. यानी उन दिनों में बस या यातायात के दूसरे साधन नहीं हुआ करते थे और लोग तो बस पैदल चलकर वहां पर जाते थे। वो तो बस जगह जगह पर पैदल चलकर जाते थे और गांव-गांव या शहर-शहर या नगर-नगर पहुंचकर सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। You must also remember that the roads were rough and they faced much difficulties. आपको ये भी याद रखना होगा कि रास्ते बहुत ही मुश्किल थे और उन्होंने बहुत सी समस्याओं का, परेशानियों का वहां पर सामना किया होगा। To go from different place to place. कि वहां पर वो जगह से जगह ऐसे ही जाते रहें, जगह जगह वो फिरते रहें। In the early days, we noticed that Jesus did most of his ministry which was in Galilee. और शुरू के दिनों में हमने इस बात के बारे में देखा है कि यीशु की सेवकाई का ज्यादा भाग तो गलील में रहा है। And out of the 12 disciples, Jesus chose 4 fishermen. और 12 चेलों में से यीशु ने 4 मछुआरों को अपने लिए चुना था। You may ask, how do we know that? आप शायद ये पूछे कि आपको ये कैसे पता है? We find that in the reference of Matthew chapter 10 verses 2, 3 and 4. मत्ती अध्याय 10 वचन 2, 3 और 4 में हम इस वचन के संदर्भ को देख सकते हैं। In Mark 2:14 मरकुस 2:14 में हम देखते हैं and Luke 6:14. और लूका अध्याय 6 वचन 14 में इसके बारे में हम देखते हैं। Now we come back to the very interesting place that is the Galilee itself. और हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आते हैं जो कि गलील का प्रांत है। And the amazing thing about Galilee was that it's the only place where drinking water was available. और गलील के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल यहीं पर पीने के लायक पानी उपलब्ध था। Since this drinking water was available, the same water was used also for the agriculture. जबकि पीने का पानी उपलब्ध था तो इसी पानी का वहां पर खेती किसानी के लिए भी उपयोग किया जाता था। Now we see the Sea of Galilee is not actually a sea, but it is a lake. I hope we get that point clear. और मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझते हैं कि गलील की जो झील थी वो कोई समुंदर नहीं था, बस ये तो एक छोटी सी झील थी। Now probably Jesus visited Galilee when he was young and he used to walk from Nazareth to Galilee. और हो सकता है कि निश्चय ही जब यीशु छोटा था उस समय नासरत से गलील की ओर बस ऐसे पैदल चलकर जाता था, वो वहां तक पैदल ही जाया करता था। And that was no short distance, I must say. और मैं कहूंगी कि ये जो दूरी है ये कम नहीं थी। That was equal to 31 kilometers. ये तो लगभग 31 किलोमीटर की दूरी थी। And the length of this Sea of Galilee is 21 kilometers. और गलील की ये जो झील थी इसकी लंबाई तो लगभग 21 किलोमीटर की थी।
And the width itself is 13 kilometers. और इसकी चौड़ाई जो थी वो तो लगभग 13 किलोमीटर की थी। And the circumference that is round the lake is measured as 53 kilometers. और झील का जो पूरा क्षेत्रफल था वो तो लगभग 53 किलोमीटर के रूप में माना जाता है। And the depth of that is 43 meters. और उसकी जो गहराई थी वो तो लगभग 43 मीटर की गहराई थी। So Jerusalem and Galilee are 112 kilometers. यानी यरूशलेम और गलील जो है वो तो लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा क्षेत्र था। We can still marvel at the thought of them walking in the blazing sun and going through from place to place. और इस बात के बारे में अभी भी हम चौंक सकते हैं कि वो तो तपती धूप में वहां पर पैदल चला करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। But another thing was very interesting about Galilee, that the drinking water and the water for use of agriculture was available in Galilee. लेकिन गलील के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गलील में पीने का पानी और दूसरे उपयोग के लिए जो पानी की जरूरत थी वो वहां पर उपलब्ध था। Therefore they settled around the lake. और इसीलिए वो वहां पर झील के आसपास में ही बहुत से लोग बसने लग गए। So it must have been heavily populated. और इसीलिए हो सकता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा ऐसे लोक संख्या से भरी थी। Naturally people would look for drinking water and for the availability of water first. और निश्चय स्वाभाविक रूप में लोग जो हैं वो तो सबसे पहले पीने के पानी और पानी की उपलब्धता को देखते थे। Jesus often used boats as the mode of transport to meet people in and around the Sea of Galilee. यीशु ने अक्सर आसपास के लोगों से या गलील के पास में रहने वाले लोगों से मुलाकात करने के लिए यातायात के साधन के रूप में नाव का उपयोग किया था। Now we come to the next interesting point, where we see that Jesus chose 4 fishermen. अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात हम देखते हैं कि यीशु ने 4 मछुआरों को चुना था, यानी उसके चेलों में से 4 तो चरवाहे थे। And their names were Peter, और उनके नाम थे पतरस, Andrew, आंद्रेयास, Jacob and John. याकूब और यूहन्ना। In Matthew 9:9, मत्ती 9:9 में हम इस बात को देखते हैं। we see that Jesus chose Matthew the tax collector. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने चुंगी लेने वाले मत्ती को यहाँ पर चुन लिया था। And John in 1:47, और यूहन्ना अध्याय 1:47 में हम इस बात को देखते हैं। Jesus Christ chose Philip and Nathanael, also called as Ptolemy. कि यीशु मसीह ने यहाँ पर फिलिपुस और नथानियल को चुना, जिसका दूसरा भी एक और नाम था। The Bible refers only to 7 people's names as being chosen by Jesus Christ. बाइबल यहाँ पर हमें बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा चुने गए जो लोग थे उनमें से केवल 7 लोगों का नाम यहाँ पर बताया गया है। I must say this is a very interesting point. और मैं ये भी कहूँगी कि ये बहुत ही दिलचस्प बात है, Because the other 6 people chosen by Jesus Christ are not mentioned in detail. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा बाकी जो 6 लोग चुने गए थे उसके बारे में विवरण से कुछ भी नहीं बताया गया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया गया है। I hope you get this point very clear in your mind. मैं आशा करती हूँ कि आप इस मुद्दे को अपने मन में अच्छे से समझ गए Then we हैं। come to the book of Matthew chapter 10 verse 1. और फिर हम मत्ती अध्याय 10 वचन 1 में यहाँ पर आते हैं। And when Jesus called unto him 12 disciples, और जब यीशु ने अपने लिए 12 चेलों को चुन लिया, he gave them power over unclean spirits तो उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर में सामर्थ दे दी to cast out कि उन्हें निकाल दे and to heal all manner of disease. और हर तरह की बीमारियों से लोगों को चंगाई दे। This is the 2 most important things in the life of these people. और इन लोगों के जीवन में ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात थी। The remaining of the disciples were Thomas, और बाकी जो चेले थे उनमें से थे थोमा, James the son of Alphaeus, और याकूब जो कि अल्फियुस का पुत्र था, and Lebbaeus, और लेबियस, whose surname was Thaddeus, और उसका नाम थितदियुस था, इस तरह से बाइबल कहती है, Simon the Canaanite, और शिमोन जो कनानी था, and Judas Iscariot. और यहूदा इस्करियोती। This is in Matthew chapter 10 verses 3 and 4. और ये हम पाते हैं मत्ती अध्याय 10 वचन 3 और 4 में। Now the 12 names are easier to locate in Matthew chapter 10 verses 1 to 5. और अब मत्ती अध्याय 10 वचन 1 से लेकर वचन 5 में इन 10 नाम को देखना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है।
This is very easy for you to locate in the Bible to know the 12 disciples. और बाइबल में से 12 चेलों के नाम एक ही साथ एक जगह पर देखने के लिए ये तो बहुत ही सुविधाजनक ऐसी जगह है। If we read Matthew chapter 10 verses 5 to 42, अगर हम मत्ती अध्याय 10 वचन 5 से वचन 42 तक पढ़ते हैं तो हम यहीं पर ये बात पाएंगे। Jesus gave instructions. यहाँ पर यीशु ने निर्देश दिए हैं, यहाँ पर निर्देश दिए हैं। And he also gave lessons about what to do and where to go and what not to do. और साथ साथ में उसने यहाँ पर पाठ भी दिए हैं कि क्या करना है, कहाँ पर जाना है और क्या क्या नहीं करना, उसने बता दिया है। Today, if we read the verses, we can understand the things told by Christ very easily. और अगर आज हम इन वचनों को पढ़े तो मसीह ने जो कहा है उन सारी बातों को हम आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। With the present context. और ये वर्तमान के संदर्भ में है। But for the uneducated disciples in those days, it would have been very difficult. लेकिन उन दिनों में जबकि उसके चेले जो थे वो तो अनपढ़ थे, उनके लिए बहुत ही मुश्किल ऐसी बात हो गई होगी For them even to take it in their mind and to understand it. कि इन सारी बातों को अपने मन में ले और इन बातों को वो समझ सके, बहुत ही मुश्किल होगा। Jesus Christ would have also taken so much time to explain them and make it very simple so that they would understand. और यीशु मसीह ने भी बहुत समय लिया होगा ताकि इन बातों को बहुत ही सरल रूप में बताए कि इन सारी बातों को जो उसके चेले हैं वो बहुत ही सरल रूप में समझ सकें। So if we read Matthew chapter 11 verse 1, यानी अगर हम मत्ती अध्याय 11 वचन 1 पढ़ते हैं, it says, after finishing all his commands only, then did Jesus leave the place. और ये कहता है कि सारी आज्ञाओं को पूरी करने के बाद में ही यीशु वहां पर उस जगह से निकला, यीशु वहां पर से निकलता है। So we see he called the disciples and they were power over unclean spirits. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने अपने सारे चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्टात्माओं के ऊपर सामर्थ दी। And he gave them power to heal all manner of sicknesses. और उसने अपने चेलों को सारी बीमारियों को चंगाई देने की जो सामर्थ थी वो सारी सामर्थ प्रदान And की diseases. और सारे रोगों को चंगाई देने की सामर्थ दी। You can imagine how the people would have flocked. We don't need to pay doctor's fees. We just go to the disciples and we will be healed. आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग वहां पर आए होंगे कि डॉक्टर की फीस चुकाने की जरूरत नहीं, बस चेलों के पास में चले जाए और पूरी तरह से चंगाई पाएं। Jesus' main aim is to complete his work within 3.5 years. और यीशु का मुख्य लक्ष्य यही था कि इन सारे कामों को वो केवल वहां पर 3.5 साल के भीतर ही पूरा कर दे। Therefore, he was rushing to all the places. और इसीलिए वो हर जगह पर जाया करता था। Matthew 9:35 says, मत्ती अध्याय 9 वचन 35 इस तरह से कहता है, he went to the towns and villages by walk. वो तो पैदल चलते हुए नगर नगर और गांव गांव में जाया करता था। Please note this. आप इस बात को गौर कीजिए। When he goes to a new village और जब भी वो किसी नए गांव में जाया करता था and a new town, और नए नगर में, it would have been very difficult for the people to understand Jesus' teaching. और ये तो सच में बहुत ही मुश्किल हुआ होगा कि लोग जो हैं वो तो यीशु की शिक्षा को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकें। In my opinion, he would have sent in advance few of his disciples to inform the people about his coming. मैं ये सोचती हूँ कि उसने अपने कुछ चेलों को पहले भेजा होगा कि वो जाकर वहां पर लोगों को उसके आने के बारे में पहले ही खबर दे सके, उसके बारे में जानकारी दे सके। Since those days there was no media publicity as we have today. जबकि उन दिनों में जैसे कि आज हमारे पास में मीडिया पब्लिसिटी है, वैसे कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे। Matthew chapter 8 verse 1 says, मत्ती अध्याय 8 वचन 1 इस तरह से कहता है, huge crowd followed him wherever he goes. वो जहां भी जाता था वहां पर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया करती थी। And the disciples would have had a tough time to control the crowds. और सच में चेलों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता था कि वो वहां पर बड़ी भीड़ पर नियंत्रण कर सके। Since all of them were young and energetic, और जबकि वो सभी वहां पर जवान थे, वो शक्ति से परिपूर्ण थे, they would have been able to control this unexpected crowd. और वो तो सच में इतनी बड़ी भीड़ पर वहां पर नियंत्रण किया कर सकते थे। As the disciples were going with Jesus to new places each time, और जैसे कि हर समय जो चेले थे वो तो यीशु के साथ में नई नई जगह पर जाया करते थे, they will not have any idea what they were get to eat. और उस समय उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उन्हें वहां पर खाने के लिए क्या क्या मिलने वाला है।
and where they will stay in a new place. और नई जगह पर वो कहाँ पर रहने वाले इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। When Christ is going through Samaria, जबकि यीशु मसीह वहां पर सामरी में से होकर जा रहा he था was alone at the Jacob's well. और वो वहां पर याकूब के कुएं के पास में बिल्कुल अकेला था। I'm sure you'll also remember this very popular story और in the मैं आशा Bible. करती हूँ कि आप भी इस बहुत ही विख्यात ऐसी कहानी को बहुत ही अच्छे से जानते Jesus होंगे। wanted to change the complete Samaritan town through this one Samaritan woman. और यीशु जो है वो तो इस एक सामरी स्त्री के द्वारा उस पूरे सामरी नगर को पूरी तरह से बदलना चाहता था। Here the Bible says the disciples has gone to buy food. यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो चेले थे वो तो भोजन खरीदने के लिए बाहर चले गए थे। We must understand there would have been some small places where they sell food for the people who are coming to visit that place. आपको निश्चय इस बात को समझना होगा कि निश्चय ऐसी छोटी छोटी दुकानें होगी जो वहां पर आने वाले लोगों के लिए उस समय भोजन बेचा करती थी। And it also tells us that not even one disciple is with Jesus during his discussion with the Samaritan woman. और यहाँ पर यह हमें बताता है कि जब यीशु सामरी स्त्री के साथ में बातें कर रहा था उस समय चेलों में से एक भी चेला वहां पर उसके साथ में नहीं था। We could draw our own conclusion in this matter because it would have been so hot and they were thirsty and they were hungry and therefore nobody wanted to stay back but go immediately for the food. और निश्चय इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होगी या फिर वहां पर पानी की इतनी कमी होगी कि कोई भी वहां पर रुक कर रहना नहीं चाहता था। सभी जाकर तुरंत पानी या भोजन लेना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर उसे छोड़कर चले गए। बहुत से मौके पर हम इस बात को देखते हैं। Christ told him very clearly. मसीह ने उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था He will be arrested by the high priest. कि महायाजक उसे बंदी बना लेंगे They will crucify him. और वो उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, But the third day he will rise again. लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो उठेगा। They listened to Jesus Christ, उन्होंने यीशु मसीह की सारी बातें सुनी थी, but they did not pay attention to his words. लेकिन जो कुछ भी वो कह रहा था उसकी बात की और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। If you read Matthew chapter 26 verse 56 यदि आप मत्ती अध्याय 26 वचन 56 पढ़ते हैं तो आप ये बात पाएंगे and Mark 14:15, और मरकुस अध्याय 14 वचन 15 पढ़ेंगे। at the Gethsemane garden, गत्समनी के बाग में when the high priests and soldiers to arrest Jesus Christ, जब महायाजक और सिपाही वहां पर आए थे कि वो यीशु को बंदी बना ले, Bible says, बाइबल कहती है all the disciples out of fear ran away. सभी चेले जो थे वो तो डर के मारे भाग गए। Even the close disciples, यहाँ तक कि जो करीबी चेले थे वो भी चले गए। Peter, Jacob and John, पतरस, याकूब और यूहन्ना चले गए, they also ran away. वो भी वहां से भाग गए। Mark 14 verses 50 to 52 says, मरकुस अध्याय 14 वचन 50 से वचन 52 तक हम इस बात को देख सकते हैं। one young man ran naked leaving his upper garment. और यहाँ तक कि एक जवान जो है अपने ऊपरी वस्त्र को छोड़कर वहां से विवस्त्र होकर भाग गया। Later he was identified as Mark the gospel writer. और बाद में उसे पहचाना गया कि वो तो सुसमाचार लिखने वाला मरकुस ही था। Even at the time of crucifixion, यहाँ तक कि क्रूसीकरण के समय में भी only John was near the cross. केवल यूहन्ना वहां पर क्रूस के पास में था। Other 10 disciples out of fear of death would have been hiding someplace in Jerusalem. लेकिन हो सकता है कि बाकी 10 जो चेले थे वो तो मृत्यु के डर के कारण यरूशलेम में कहीं पर छिपे हुए थे। These disciples, they heard Jesus' message. और इन सभी चेलों ने यीशु के संदेश को सुना था। They had seen the miracle. उन्होंने चमत्कारों को देखा था They promised they are prepared to give their life for Jesus Christ. और उन्होंने वादा भी किया था कि वो यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। But at the time of need लेकिन जब जरूरत का समय आया and comfort for Christ, और मसीह के लिए सांत्वना की जरूरत थी, they all ran away to save their own lives. वो सब अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। Later, these disciples are willing to be mocked, और बाद में इस तरह से कहा गया है कि ये चेले मरने के लिए तैयार थे। persecuted, वो तो यीशु का प्रचार करने के लिए सताए गए थे and even put to death और यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया गया, because they had witnessed the risen Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा था। I'm sure you heard every incident so far, but when we bring this message to an end, you will see how the disciples
were so fearful and they ran away in the time of Jesus' need. और हम विश्वास करते हैं कि आपने संदेश को बड़े ध्यान से सुना। बस हम यही बात बताना चाहते हैं कि जब यीशु को चेलों की जरूरत थी, उस समय वो सारे चेले उससे दूर भाग गए। But the disciples later became so strong and so fearless they were prepared to even die for the Lord Jesus. लेकिन बाद में यही चेले जो हैं, वो तो इस तरह से तैयार हुए और वो इतने निडर हो गए कि वो तो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार थे, वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। They told the world the evangelistic calling that they had. और उनके जीवन में सुसमाचार प्रचार की जो बुलाहट थी, उस सारी बुलाहट को उन्होंने संसार को बताया। So like this, we read the Bible, we hear the word of God, but we have to be prepared to be an evangelist for Jesus Christ. ये तो बिल्कुल ऐसा ही, हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लेकिन निश्चय ही हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होना होगा। This is our calling. और यही तो हमारी बुलाहट है To work for the Lord. कि हम प्रभु के लिए काम करते जाएं। Many are doing it, बहुत से लोग इसे कर रहे हैं, but still the Lord wants to touch you and call you by name to come and do His work. लेकिन फिर भी प्रभु आपको छूना चाहता है, आपको नाम लेकर बुलाता है कि आप आकर उसके कामों को करते जाएं। It's an opportunity for you to decide and to come forth and say, "Here am I, Lord, use me." यह आपके लिए मौका है कि आप निर्णय ले और आप आगे आकर कहें कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा उपयोग कर। Now you may ask why the fearful disciples became so strong. आप शायद ये पूछे कि जो डरपोक चेले थे वो इतने मजबूत क्यों हो गए? Because He is alive today, the disciples became bold and we are bold to do His work. क्योंकि आज वो जीवित है, इसलिए चेले जो हैं वो तो साहसी हो गए और हम भी इस काम को करने के लिए साहसी हैं, And धीरज tell रखते the हैं world that Jesus is alive कि हम संसार को बता सकें कि यीशु जीवित है, forevermore. अब से लेकर युगान युग के लिए। May God bless each and every one who was listening to this program and were inspired now to read the Word of God. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे जो इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।